हाय फ्रेंड्स, यदि आप हिंदुस्तान के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि वे कितनी बड़ी शख्सियत थे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर पढ़ें। यह थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज और अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 530 हिजरी में संजर, ईरान के खुरासान क्षेत्र के पास में हुआ था। उनके पिता हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी सादात वंश से थे, जबकि उनकी माता बीबी उम्मुल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हसनी सादात वंश से थीं। महज 6 वर्ष की उम्र में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और 15 वर्ष की उम्र में उनकी माता भी इस दुनिया से चल बसीं। 544 हिजरी में जब वे अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तब हजरत इब्राहिम कंदोजी नामक एक दरवेश वहां आए और बैठ गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मेहमान नवाजी करते हुए उन्हें अंगूरों का एक गुच्छा भेंट किया। दरवेश ने इसे खाया और प्रसन्न होकर अपने थैले से कुछ निकाला। उसे चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। जैसे ही उन्होंने वह खाया, उनके लिए इल्म, ज्ञान और हिकमत, बुद्धिमत्ता के दरवाजे खुल गए। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर वह धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और समरकंद और बुखारा की ओर ज्ञान प्राप्त करने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक उन्होंने हजरत मौलाना हिसामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के सानिध्य में ज्ञान अर्जित किया। 550 हिजरी में उनकी मुलाकात हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। वे एक ऐसे कामिल पीर, संपूर्ण आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे, जिनका मार्गदर्शन उन्हें सही दिशा में ले जा सके। इसी खोज में 552 हिजरी में उन्होंने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना और उनके पास जाकर उनके मुरीद, शिष्य बन गए। वे लगातार इबादत, उपासना और अपने मुर्शिद गुरु की सेवा में लगे रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन से कहा, नीचे देखो क्या दिखता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नीचे देखा और कहा, मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। यह उनके आध्यात्मिक उत्थान और विशेष दैवीय शक्तियों का प्रमाण था। ख्वाजा गरीब नवाज की महानता सिर्फ उनकी इबादत और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी शिक्षाएं और उनके प्रेम एवं करुणा के संदेश आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को राह दिखाते हैं। एक दिन उनके मुर्शिद ने उनसे कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखाई देता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ऊपर देखकर कहा, मैं आसमान के भीतर देख सकता हूं। इस पर मुर्शिद ने कहा, मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। 22 वर्षों तक अपने मुर्शिद की सेवा करने के बाद एक दिन उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन को बुलाया और अपनी 2 उंगलियां उनकी दोनों आंखों के बीच रखीं। फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नीचे देखा और कहा, मैं तहे सरा तक देख सकता हूं, अर्थात 7 धरातल के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखाई देता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ऊपर देखा और कहा, मैं अर्श-ए आजम तक देख सकता हूं। इस पर ख्वाजा उस्मान हारूनी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें खिलाफत अता फरमाई। एक अन्य अवसर पर जब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने सभी मुरीदों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने आदेश दिया कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है, उसमें से अपनी करामात दिखाओ। सभी मुरीदों ने अलग अलग चीजें पेश की। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात और किसी ने दीनार दिरहम, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सिर्फ रोटी के टुकड़े पेश किए। यह देखकर बाकी मुरीद हंस पड़े। इसी दौरान एक साइल, भिखारी, दरवाजे पर आया और बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबने उसे अपनी अपनी कीमती चीजें देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, मुझे इनका क्या करना है, मुझे तो खाने के लिए कुछ चाहिए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपने रोटी के टुकड़े उसे दे दिए। साइल ने उन्हें लेकर दिल से दुआएं दी। यह देखकर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तुम गरीब नवाज हो। 555 हिजरी में ख्वाजा मोइनुद्दीन की मुलाकात शेख जियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल कादिर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला
अलैहि से हुई। 563 हिजरी में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उन्हें जुब्बा मुबारक अता किया और हज के लिए अपने साथ ले गए। जब वे बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो मुर्शिद ने उनका हाथ पकड़कर दुआ की, ऐ खुदावंद, मैं अपने मोइनुद्दीन के लिए तुझसे 3 चीजों की मांग करता हूं। गैब से आवाज आई, ऐ उस्मान, मोइनुद्दीन के लिए जो कुछ भी तलब करोगे दिया जाएगा। तब उन्होंने अर्ज किया, ऐ खुदावंद, मेरे मोइनुद्दीन को अपनी दरगाह में कबूल कर। उत्तर आया, हमने कबूल किया। मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे भी ज्यादा शोहरत अता फरमा। उत्तर मिला, हमने कबूल किया। मोइनुद्दीन में अपने जलवे और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पैदा कर। उत्तर आया, यह दुआ भी कबूल हुई। खुदा की इस रहमत का असर आखिरी वक्त में इस तरह प्रकट हुआ कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि का विसाल हुआ तो उनकी पेशानी मुबारक पर अरबी में एक नूरानी इबारत लिखी हुई थी जो उनकी महानता और कबूलियत की निशानी थी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने पवित्र नगर मदीना शरीफ में हाजिरी दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया तो रोजा मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मश्शा बहरोबा, जिसका अर्थ था, और तुम पर भी सलाम ए जमीन और समंदर के बुजुर्गों के कुतुब। यह उनकी आध्यात्मिकता और उच्च दर्जे का प्रमाण था। बाद 580 हिजरी में ख्वाजा साहब की मुलाकात गौस ए आजम रजियल्लाहु अन्हु से हुई। फिर 582 हिजरी में उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को मुरीद बनाया और 585 हिजरी में समरकंद में उन्हें खिलाफत अता फरमाई। इसी वर्ष जब वे अपने मुरीद के साथ हरमैन शरीफ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार हो, अब हिंदुस्तान जाओ और वहां के लोगों को दीन ए इस्लाम की राह दिखाओ। इस आदेश के बाद ख्वाजा साहब ने कई सूफी और औलियाए किराम से मुलाकात कर उनके फैज़ बरकत से लाभ उठाया। रास्ते में हजारों लोगों को हिदायत देकर वे हिंदुस्तान पहुंचे। पहले कुछ समय लाहौर में रुके और फिर 587 हिजरी में 52 वर्ष की उम्र में राजस्थान के अजमेर शहर में पहुंचे। उस समय वहां पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। अजमेर में एक विशाल मंदिर था जो सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए विशेष था। मंदिर के पास एक प्रसिद्ध तालाब था जिसे अना सागर कहा जाता था। हिंदू इसे पवित्र मानते थे और इसमें स्नान करने से पापों के मिटने की धारणा थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अना सागर से कुछ दूरी पर अपने मुरीदों के साथ चटाई बिछाकर बैठ गए। उस समय असर की नमाज का वक्त था, इसलिए उन्होंने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। यह अजमेर में पहला मौका था जब तौहीद, एक अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान किया गया। यह अजान कुफ्र और शिर्क से भरे वातावरण में इस्लाम की सच्चाई का पहला प्रकाश था, जिसने बाद में लाखों लोगों के दिलों को रोशन किया। वहां रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जब अजान की आवाज गूंजी तो वे हैरान रह गए और अपने घरों से बाहर निकलकर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे। अन्ना सागर के पास भीड़ जमा हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके अनुयायियों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज अदा करनी शुरू कर दी। यह देखकर सभी हिंदू चकित रह गए। वे सोचने लगे कि जब उनके देवता मंदिरों के भीतर स्थापित हैं तो ये लोग खुले मैदान में किसके आगे सिर झुका रहे हैं। शाम होते ही राजा के ऊंट जो दिन भर चरने गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस लौटे। संयोग से वही स्थान जहां हजरत ख्वाजा साहब और उनके साथी बैठे थे राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा साहब से कहा, ओ बाबा साहब, यहां से उठिए, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने शांत स्वर में जवाब दिया, इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों बेवजह हमें तंग कर रहे हो। लेकिन चरवाहे नहीं माने और उन्होंने ख्वाजा साहब का मुसल्ला हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने काफी बदतमीजी करते हुए दोबारा कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, यहां सिर्फ वही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और चले जाओ। ख्वाजा साहब ने यह सब सुना और अपने शिष्य हजरत कुतुबुद्दीन से कहा, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं
कि यह जगह ऊंटों के बैठने की है, तो ठीक है, अब यहां सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। ये कहकर वे अपने साथियों सहित वहां से उठ गए। अगली सुबह जब चरवाहे ऊंटों को चराने के लिए ले जाने लगे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऊंट उठ ही नहीं रहे थे। उन्होंने उन्हें हाँकने और मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊंट अपनी जगह से हिले तक नहीं। यह देखकर चरवाहे परेशान हो गए। जो ऊंट पहले उनके इशारे पर उठ जाते थे, वे आज क्यों नहीं उठ रहे थे? तभी उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के वो शब्द याद आए, अब यहां सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। धीरे धीरे यह खबर फैल गई और वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चर्चा थी कि एक मुसाफिर फकीर ने ऊंटों पर जादू कर दिया है। कुछ लोग उसे बड़ा जादूगर मान रहे थे, तो कुछ का कहना था कि वह कोई दिव्य अवतार है। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को संदेश भिजवाया कि वह किस तरह के फकीर हैं जो बेजुबान जानवरों को बांध कर रखते हैं। ऊंट भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए अपना जादू वापस ले लें। ख्वाजा साहब ने उत्तर दिया, हम मुसलमान हैं, बद्दुआ नहीं देते और न ही जादू करते हैं। जाओ, ऊंट उसी के हुक्म से उठेंगे जिसने उन्हें बैठाया है। जब चरवाहों ने ऊंटों को उठाने की कोशिश की तो वे पहली ही बार में खड़े हो गए। इस चमत्कार से गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ गई। 5 वक्त की अजान दी जाने लगी और नमाज अदा की जाने लगी। यह खबर राजा पृथ्वीराज चौहान तक भी पहुंची। उसके पास शिकायत आई कि ये फकीर मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं, हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। राजा ने फकीरों को संदेश भिजवाया, तुम गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को अपवित्र करते हो। यह हम सहन नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, दुनिया के और लोग भी तो यहां आते हैं, सिर्फ हमारे पानी लेने से क्या फर्क पड़ता है? राजा ने उत्तर दिया, वे हमारे धर्म के लोग हैं, लेकिन तुम दूसरे धर्म के हो। अगर दोबारा तालाब को नापाक किया तो सख्त कार्रवाई होगी। इस पर ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, शायद ये लोग हमें फिर से पानी लेने से रोकें। जाओ, एक मशकीजा पानी भरने का बर्तन ले आओ। हजरत कुतुबुद्दीन तालाब की सीढ़ियों पर बैठे और अपना प्याला पानी में डुबो दिया। जब प्याला भर गया और उन्होंने उसे बाहर निकाला तो अन्ना सागर का सारा पानी सूख गया। तालाब की तह में सूखी रेत उड़ने लगी, मानो पूरा अन्ना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया हो। अन्ना सागर के सूखने की खबर पूरे अजमेर में आग की तरह फैल गई। गली मोहल्लों में हाहाकार मच गया। लोग घबराए हुए इधर उधर दौड़ने लगे। चारों ओर चीख पुकार और आहों की आवाजें गूंज रही थीं। लोग रोते हुए कह रहे थे कि हम अपने पाप अन्ना सागर में स्नान करके धोते थे, अब हमारा क्या होगा? यह खबर दूर दराज तक फैल गई कि एक मुसाफिर फकीर ने अपने जादू से अन्ना सागर को सुखा दिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान इस घटना से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीर और दरबारियों को बुलाकर इस संकट का हल निकालने को कहा। सभी ने एकमत होकर कहा कि यह फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर कोई पहुंचे हुए संत हैं। अजमेर की शोभा अन्ना सागर के कारण थी और इसके सूखने से शहर की रौनक खत्म हो रही थी। दूर दूर से लोग अजमेर आते थे और यहां से आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर लौटते थे। अब तालाब के सूखने से न केवल अजमेर की प्रसिद्धि को आघात पहुंचा था, बल्कि हिंदू धर्म को भी एक बड़ा झटका लगा था। यह एक शर्मनाक स्थिति थी जिससे राजा को जल्द से जल्द निपटना था। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि उस फकीर से जाकर बात की जाए और पता लगाया जाए कि वह चाहता क्या है। अगर उसकी कोई मांग राजा को उचित लगे तो उसे मानकर इस संकट का समाधान किया जाए। जल्द ही अजमेर के पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस फकीर के पास पहुंचने लगे। वे विनती कर रहे थे कि उन्हें इस परेशानी से छुटकारा दिलाया जाए और अन्ना सागर को वापस लौटा दिया जाए। लोग कहने लगे कि हमसे जो भी गलती हुई है उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि हम अपने पापों को इसी तालाब में धोते थे और अब हमें शांति कैसे मिलेगी? अंततः सब लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपने शिष्य हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आदेश दिया
कि वही प्याला जिससे पानी खींचा गया था वापस तालाब में डाल दिया जाए। जैसे ही प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर का पानी उछल उछल कर वापस आ गया और तालाब फिर से भर गया। इस चमत्कार ने कई लोगों के दिलों को झकझोर दिया। इतिहासकारों का भी मानना है कि उस दिन बड़ी संख्या में गैर मुसलमानों ने इस चमत्कार को देखकर कलमा पढ़ लिया और इस्लाम स्वीकार कर लिया। इससे हिंदू पंडितों और आम हिंदू समाज में भारी गुस्सा फैल गया। लोग भयभीत थे कि अगर यह फकीर कुछ और दिन अजमेर में रहा तो कोई देवी देवताओं का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने राजा पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द इस फकीर के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाए। राजा ने अपने दरबार में मंदिर के प्रमुख पंडित रामदेव को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह बाबा ख्वाजा साहब से मुकाबला करे और उन्हें जल्द से जल्द पराजित करके अजमेर से बाहर निकाल दे। रामदेव अपने समय का प्रसिद्ध पंडित था, जिसकी विद्वत्ता और तंत्र मंत्र की शक्ति दूर दूर तक मशहूर थी। वास्तव में वह शैतानी और जादुई शक्तियों का स्वामी था। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को आश्वासन दिया कि जल्द ही उसे एक शुभ समाचार मिलेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचा और उल्टे सीधे सवाल करने लगा। हजरत ख्वाजा ने फरमाया कि खामोशी जरूरी है, इसलिए वे चुप रहे। जब रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामदेव, तू शोर मचा रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। जैसे ही ये शब्द रामदेव के कानों में पड़े, एक अद्भुत करिश्मा हुआ। वह देखते ही देखते ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, बाबा साहब, मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो जिसमें आप हैं। यह दृश्य देखकर मुकाबला देखने आए सभी लोग हैरान रह गए। जो रामदेव बाबा ख्वाजा साहब को हराने आया था, वह खुद ही इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया। इतिहास की किताबें गवाही देती हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वह महान बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुसलमानों को इस्लाम की रोशनी दिखाई। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का नाम उसी शान से गूंज रहा है। प्यारे दोस्तों, 589 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी आपके मुरीद बने। 611 हिजरी में आप दिल्ली तशरीफ ले गए। आपने कई मशहूर किताबें लिखी, जिनमें अनीसुल अरवा और दलाल उल आरिफीन प्रमुख हैं। आप फरमाते थे, किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वही आंसू तुम्हारी सजा बन जाए। आपने यह भी कहा कि दुखियों की मदद करना और उनकी फरियाद सुनना सबसे बड़ी इबादत है। झूठी कसम खाने से घर की बरकत चली जाती है, इसलिए हमेशा सच बोलो। आपके खानदान के बारे में यह मिलता है कि आपकी 2 बीवियां, 3 बेटे और 1 बेटी थीं। आपकी पहली बीवी बीबी अमातुल्लाह से आपका निकाह 590 हिजरी में हुआ, जिससे आपके 2 बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन और ख्वाजा हिसामुद्दीन तथा 1 बेटी बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुए। दूसरी बीवी बीबी असमतुल्लाह से आपका निकाह 620 हिजरी में हुआ, जिससे आपके तीसरे बेटे ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद हुए। आपका विसाल 6 रजब 633 हिजरी में 97 वर्ष की आयु में हुआ। आपका मजार अजमेर राजस्थान में स्थित है, जहां आज भी लाखों लोग हाजिरी देते हैं। आपकी दरगाह पर आने वालों को और आपके वसीले से दुआ मांगने वालों को अल्लाह ताला उनकी हर नेक और जायज मुराद अता फरमाता है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालें और इस जानकारी को आप तक पहुंचाएं। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको सच्चा और पक्का आशिक रसूल बनाए। आमीन।